हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 9। तो मैंने प्रश्न आपके सामने नोट डाउन कर रखा है। हम प्रश्न को रीड करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें जो दिया हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे पहले। तो मैंने यहाँ पर लिखा दिया हुआ है। हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? दिया हुआ है, ठीक। इसमें देखो पहले क्या बोला कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 7 पदों का जोड़ दे रखा है, यानी SN दे रखा है। तो इसमें S7 का मान प्रश्न में कितना दिया? 49 दिया। यानी प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49 है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 49, ठीक। इसी प्रकार इसमें प्रथम 17 पदों का योग दिया, तो मैंने S17 लिखा। इसके बराबर इसका मान कितना आ गया? 289। यहाँ पर SN होता है तो N का मान यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? 7 है। मैंने यहाँ पर लिखा n का मान कितना हमारे पास में? 7। और इसमें n का मान कितना? 17 है। मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। जो प्रश्न में दिया था उसी को नोट डाउन किया, ठीक। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले इसको हल करके फिर बाद में nवें पदों का योग भी ज्ञात करना, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर SN का सूत्र लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर SN का मान 49 दिया हुआ है। आप जानते हो SN का सूत्र क्या होता है बच्चों? n/2 2a प्लस n माइनस का 1d। इसके बराबर SN का मान दे रखा है 49। इसी प्रकार यहाँ पर लिखो n/2 2a प्लस n माइनस का 1d। इसके बराबर जो मान है 289, इसको यहाँ पर लिखना है। आपको यहाँ तक ऐसे करना है, ठीक है। अब क्या करना है? जो मान दे रखा है उनको फिट करो। जैसे इसमें n का मान 7 है, तो n की जगह आपको लिखना है 7/2। फिर आ गया 2 का 2। इसके बाद में a का मान तो है ही नहीं, तो इसमें आ जाएगा a। आगे चिन्ह प्लस का है। n का मान कितना बच्चों? 7 माइनस का 1। d का मान कितना है ही नहीं, तो d का d लिखेंगे। इसके बराबर में आ गया 49, ठीक है। इसको हल कर लो। पहले एक काम करो, यहाँ कितना है? 7/2। फिर आ जाएगा 2a, आगे चिन्ह प्लस का है। फिर 7 में से 1 घटाओ, कितना प्राप्त होगा? 6। और 7 में आ जाएगा d। इसके बराबर में कितना है बच्चों? 49, ठीक। अब देखो भाई, अब इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, यानी आप इसको 2 से काट सकते हो। तो मैंने यहाँ पर उतारा पहले 7, फिर 2 का भाग 2 में दिया, क्या बचेगा? a, आगे चिन्ह प्लस का है। फिर 2 का भाग 6 में देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3d। इसके बराबर में कितना है? 49, ठीक। यहाँ तक अब उतारो यहाँ पर a प्लस का 3d। इसके बराबर में कितना है? 49 है, और इसके बट्टे में आ जाएगा 7। अब देखो इस बात को दोबारा समझते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू करना, यानी 7 यहाँ पर इंटू में है, इसको इधर लेकर आए तो बट्टे में हो गए, ठीक है। अब इसको उतारेंगे a, आगे चिन्ह प्लस का है, 3d। फिर हम 7 का भाग 49 में देते हैं, तो कितनी बार गया? 7 बार में। इस प्रकार ये बन गया समीकरण नंबर 1। यानी जो समीकरण नंबर 1 है वो है a प्लस 3d बराबर में 7। इसी प्रकार इसका बनाएगा समीकरण नंबर 2, जहां पर n का मान इसमें 7 था, इसमें 17 है, तो n की जगह आपको लिख देना 17/2। इसके बट्टे में 2a प्लस n का मान जो प्रश्न में दिया हुआ उसको लिख देना। फिर आ जाएगा d का मान। d का मान तो बच्चों है ही नहीं। इसके बराबर में कितना है? 289, ठीक। आप इसको ऐसे कैसे उतारना? फिर लिखो यहाँ पर 2a, आगे चिन्ह प्लस का, बाकी कर लेना। कितना बचेगा? 16 इंटू डी करोगे तो 16d आ गया। इसके बराबर में 289, ठीक। अब इसको ऐसे कैसे उतारना? फिर 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा? a, आगे चिन्ह प्लस का है। फिर 2 का भाग 16 में देना, कितनी बार गया? 8d। इसके बराबर में 289, ठीक है। यहाँ तक अब उतारो a प्लस 8d, इसके बराबर कितना है? 289। बात को समझो, इधर इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? इनटू है। अब इनटू में ये संख्या है तो ये किस में आ जाएगी? इधर बट्टे में आ गई, ठीक है। a प्लस
8d इसके बराबर इस संख्या का भाग इसमें देंगे तो हमें भागफल प्राप्त हो जाएगा 17। ठीक है, इस प्रकार ये बन गया समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हमारे पास में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ गया। हम इनको करेंगे विलोपन विधि से। अगर आप चाहो, अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे इसमें a बराबर जो संख्या दे रखी है उसको तो ऐसा कैसे उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ प्लस का 8d है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो माइनस का 8d हो गया। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी समीकरण नंबर 1 ये और ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब आपको देखना समीकरण नंबर 1 कौन सा, ये वाला उतारा मैंने, a प्लस का 3d इसके बराबर 7। ठीक, अब जहां पर a है वहां पर ये पूरा मान आ जाएगा, तो a की जगह हम ये पूरा मान उतार देंगे। ठीक, आगे उतारेंगे प्लस का 3d इसके बराबर में 7 है। अब यहाँ देखो जो संख्या दे रखी 17 ऐसे कैसे आ गई। यहाँ माइनस का 8d है और यहाँ प्लस का 3d है, तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 5d इसके बराबर कितना है, 7 है। हमें d का मान ज्ञात करना है, माइनस का 5d लिखो इसके बराबर में 7 है। इसके बाद इस संख्या का करेंगे पक्षांतरण, यानी प्लस की तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, पक्षांतरण करने पर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो बड़ी संख्या तो माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है। हमने इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया तो हमें प्राप्त हुआ माइनस का 10। अब यहाँ देखो -5 इंटू में है तो इधर किस में आ गया, माइनस के 5 बट्टे में। माइनस से माइनस कट गया, 5 का भाग 10 में देंगे तो d का मान हमें प्राप्त हो गया बच्चा 2। ठीक है, यानी हमने सारों अंतर तो ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे प्रथम पद। अब आपको क्या ज्ञात करना, प्रथम पद। तो आप लिख सकते हो d का मान, लिखो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, इससे आपको a का मान मिल जाएगा। देखो बच्चों d का मान कौन सा है और समीकरण नंबर 1 का है। इसमें समीकरण नंबर 1 ये रहा, a प्लस का 3d इसके बराबर में 7 है। इसमें उतारेंगे a, आगे चिन्ह प्लस है, 3 उतारेंगे, अब आएगा d का मान। देखो बच्चों d का मान 2 है, इसके बराबर में आ गया 7। ठीक है ना। अब यहाँ उतारेंगे a, 3 को 2 से गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6 इसके बराबर आ गया 7। अब a बराबर 7 है, इस प्लस 6 का करेंगे पक्षांतरण तो माइनस का हो जाएगा 6 पक्षांतरण करने पर। तो a का मान हमें प्राप्त हो गया 1, यानी हमने इस प्रश्न में पहले a और d का मान ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे इस प्रश्न में प्रथम n पदों का योग। हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रथम n पदों का योग। ठीक है, इसका सूत्र आप सभी को पता है n का, n/2 2a प्लस n माइनस का 1d। ठीक है, बच्चों देखो इसमें आपके पास में n का मान नहीं है ना, तो n/2 करना है, फिर 2 के 2, इसके बाद में a का मान आएगा। आपको देखना a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो मैंने यहाँ लिखा 1, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर आएगा n माइनस का 1। इसमें देखो बच्चों n का मान कितना है, इसमें n का मान है ही नहीं हमारे पास में, तो n माइनस का 1 है, फिर आएगा d का मान। अब देखो बच्चों d का मान कितना आपके पास में 2 है, तो मैंने लिखा 2। ठीक, इसको आगे हल करो, n/2, इसको इससे गुणा कराओ, 2 एकम 2, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर 2 को n से गुणा किया तो 2 एकम 2 और साथ में आ गया n, आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 2 को 1 से गुणा किया 2। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे n/2। यहाँ देखो बच्चों प्लस का 2 या माइनस का 2, एक संख्या प्लस की माइनस कट गई तो क्या बचा, यहाँ पर प्लस का 2n बचा। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब * होता है, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा आपके पास में, n × n। इसको इससे गुणा कराओ तो हमें प्राप्त हो गया n²। तो इस प्रकार हमें प्रथम n पदों का योगफल कितना प्राप्त हुआ, n²। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 9 को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।